अच्छा, भगवान राम सच में मांसाहारी थे क्या? तुमको क्या लगता है? हमको तो नहीं लगता कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। कभी ये कहते हैं राम नहीं है, कभी कहते हैं राम रावण युद्ध नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि अभी नया प्रकरण आया कि राम मांसाहारी थे। कोई भी देवी देवता को कोई भी नेता हो, कोई देवी देवता को बीच में नहीं लाना चाहिए। ये सभी राशिद, सलमान, सैयद, इन सबको खुश करने का तरीका है। थोड़ी मेरी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। सत्य सनातन धर्म को ना कभी कोई मीर ना कोई मीर कास्ट तोड़ पाया, ना ब्रिटिश लोगों का औपनिवेशिक काल कभी उसको हिला पाया। नमस्कार, मैं हूं निगम नारायण और आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आए दिन इंडी गठबंधन के वो तमाम नेता जो लोकप्रिय नहीं हैं, वो अपनी लोकप्रियता के लिए एक बहुत ही सस्ती लोकप्रियता का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सीधे तौर पे सनातन संस्कृति की देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अब देखिए ना, हाल में ही इंडी गठबंधन के एनसीपी गुट के एक नेता हैं जितेंद्र आवाड, जो कि राम जी के बारे में कहते हैं कि भगवान राम तो मांसाहारी थे। अब इसी बीच हम मौजूद हैं बिहार के एक प्यारे से छोटे से गांव में। अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं गांव के कुछ ग्रामीण। आइए हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि वो इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं, जितेंद्र आवाड के बारे में वो क्या कहते हैं और भगवान राम से उनकी कितनी आस्था है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र हुआ, धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, आए दिन जो वैसे नेता जो लोकप्रिय नहीं है, वो तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, आप उन नेताओं के लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये लोग जो है ना, देखिए ये आज से नहीं है, प्रारंभिक दौर से अगर देखेंगे भारतीय राजनीति को अगर समझे होंगे तो ऐसे छुटभइये नेता, हम तो इनको छुटभइये ही कहेंगे, ये सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए और सनातन परंपरा जो है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि सनातन परंपरा सबसे आसान पहलू होता है इनके लिए, सबसे आसान विषय है अपने सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए। मैं इतना कहूँगा कि भगवान श्री राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं और ये आज नई बात नहीं है। इनके अभी जो इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, इनके जो सर्वे सर्वा है, उन्होंने हलफनामा दायर किया कि राम तो है ही नहीं। कभी ये कहते हैं राम नहीं है, कभी कहते हैं राम रावण युद्ध नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि अभी नया प्रकरण आया कि राम मांसाहारी थे। मतलब सोच हमें समझ में यह नहीं आता कि ये क्या बतलाना चाहते हैं लोगों को। कहीं ना कहीं चुनाव के समय में ये जो है वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं जो जब सनातन संस्कृति या सनातन के लोग जागरूक होते हैं तो उनको तोड़ने का प्रयास है। ये सभी राशिद, सलमान, सैयद, इन सबको खुश करने का तरीका है। थोड़ी मेरी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। वोट बैंक की राजनीति है। देखते हैं कि हम किस तरह से ये 20% लोगों को हम साधें और अपना उल्लू सीधा करें और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को तोड़ने का, उनको हमारे अंदर ये रियलाइज़ कराने का कि हमारा जो धर्म है, लेकिन हमें इनसे विचलित नहीं होना है, इनके षड्यंत्रों को समझना होगा और कहीं ना कहीं इनका प्रोपेगेंडा अब चलने वाला नहीं है। लोग जागरूक हो चुके हैं। मुझे तो यही लगता है कि अब ये सब फेलुअर चीज़ें हैं, है ना। और निश्चित रूप से हमें अपने सनातन संस्कृति को लेकर के, खासकर भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य देव हैं, अभी जो 22 जनवरी को जो शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उसके एवज में ये सारे लोग ये सब कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका जो गठबंधन है ये खुद का इनका पोल खुल गया है। ये लोग जो है वो पूरे लोग मिल चुके हैं कि कहीं ना कहीं फिर से हमें, क्योंकि बरसों से ये चला आ रहा है, अंग्रेज़ों ने किया, सब लोगों ने किया, पिछले हम लोग तो यही गुलामी थे। हमें ये बताया जाना कि आप जो है वो, आपकी संस्कृति बेहद ख़राब है या फिर हम लोग जो है वो अति है। बाकी चीज़ों को ये लोग नहीं, बस उन्हें खुश करना है। इनकी हिम्मत नहीं। हिंदुस्तानियों को तोड़ने का जो प्रयास है आदिकाल से चला आ रहा है और अभी भी लोग इसको बिल्कुल, ये सफल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है और ये सफल भी रहे। एक दुर्भाग्य यह है कि ये लोग सफल हो जाते हैं क्योंकि हम खंडित हैं, हम वर्ग विशेष के नाम पर खंडित है, अलग अलग समुदाय के नाम पर खंडित है, जात धर्म के नाम पर खंडित, जात के नाम पर खंडित है, तो इसका फायदा तो उठाया है। आप देखें ना कि पिछले 1000 वर्षों से हम लोग गुलाम रहे और फिर से ये कहीं ना कहीं साजिश है और ये खतरनाक साजिश है। हम सभी को समझना होगा और ऐसे नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देने यहाँ की जनता है, जनतंत्र है, जवाब देना चाहिए। और सबसे पहले है कि हम सबको संगठित और रहने का प्रयास, संगठित रहें हर हालत में। फिर से वो दौर ना आए कि हमें फिर से इन तुर्कों का, इन मुगलों का गुलाम होना पड़े। ये सब वही हैं। नाम अलग होने से क्या होता है, जितेंद्र आवाड हो चाहे जो भी हो,
ये सब वही है, चेहरा बदले हुए लोग हैं, सब भेड़ के शक्ल में है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह हुआ। अच्छा, आपका नाम जितेंद्र सिंह हुआ। तो जितेंद्र अवार्ड का जो बयान आया है भगवान राम के ऊपर, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बयान अत्यंत ही निंदनीय है। जहाँ तक सत्य सनातन धर्म की बात है तो सत्य सनातन धर्म को ना कभी कोई मीर बाकी ना कोई मीर कास तोड़ पाया, ना ब्रिटिश लोगों का औपनिवेशिक काल कभी उसको हिला पाया। रह गई बात, अगर सनातनियों को टारगेट करना है और सामने में 2024 का लोकसभा इलेक्शन दिख रहा है, तो इंडी गठबंधन वाले लोग किसी न किसी रूप से वो सनातन धर्म को ही बदनाम करने का प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, जिससे कि इनका वोट बैंक टूट जाए, आपस में ये बिखर जाए और शायद इंडी गठबंधन की जीत हो जाए। आज से नहीं, ये शुरू से मंडल की राजनीति खेले थे। हम सनातनियों को तोड़ने का प्रयास किए, आरक्षण के रूप में बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई भी इन लोगों का ही देन था। ऐसा कभी भारत में संस्कृति थी नहीं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कभी भी लड़ाई हुई। मैं चुनौती दे के कह सकता हूँ, मैं रामायण का तो बहुत बड़े ज्ञाता नहीं हूँ, कोई एक प्रसंग कोई बता दे जहाँ पर भगवान राम ने या रामायण का किसी भी चौपाई से किसी भी लोगों के प्रति घृणा या नफरत का भाव दिखाया गया हो। भगवान राम तो मर्यादा का एक से एक उपायमान सेट किए थे और उन्होंने इंसान तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षियों और दैत्यों से भी वो प्यार करते थे। तो इस स्थिति में उनके लिए ये शब्द उच्चारण करना घोर निंदनीय है और ऐसे लोगों को इस लोकतंत्र के महापर्व आने ही वाला है और हम लोग उनको पूरा सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। सनातन धर्म को कोई हिला नहीं सकता है और मर्यादा पुरुषोत्तम हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हमेशा किसी को कीचड़ फैल कुछ वाला नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आइए हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सूरज कुमार। अच्छा, जिस प्रकार से जितेंद्र अवार्ड का आया है यहाँ पे, जो एक भगवान राम के प्रति उन्होंने जो विवादित बयान दिया है, उसके क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो स्टार्टिंग से है कि सनातन धर्म को टारगेट करते हैं और सबसे मेन रीज़न सब लोग का कि लोग को जानता है, ऐसे नेता को कोई जानता नहीं है। अब ऐसे नेता ये सब अभद्र टिप्पणी करके ये सब चाहते हैं कि जितना जल्दी हम वायरल हो जाएं। कोई इन लोग को 1% जो है 1% पूरे भारत के पब्लिक नहीं है। अब चाहते हैं कि मोदी जी जैसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इन लोग का काम है कुछ न कुछ अभद्र टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करें और अभद्र टिप्पणी करने के बाद कुछ लोग हैं कि ये चीज़ को लेके कुछ अपना अलग से कुछ जोड़ दिए तो अलग कुछ चला। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ये चीज़ को सबसे पहले तो ये मानना चाहिए कि कोई भी देवी देवता को कोई भी नेता हो, कोई देवी देवता को बीच में नहीं लाना चाहिए। धर्म अलग है तो पार्टी है, वोट बैंक के लिए कुछ भी देवी देवता के बारे में बोलता है तो सरासर ये चीज़ गलत है। ये चीज़ तो उनको बोलना नहीं चाहिए। और वो एनसीपी के नेता हैं, काफ़ी जाने पहचाने शरद पवार जी हैं, तो ऐसा तो उनको बोलना नहीं चाहिए, ऐसा अभद्र टिप्पणी किए हैं। चलिए, मतलब इनका कहना है कि आप राजनीति में धर्म लाइए लेकिन धर्म में राजनीति को मत लाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हिमांशु कुमार नाम है। अच्छा, एनसीपी के एक नेता हैं जितेंद्र अवार्ड, उनका कहना है कि भगवान राम मांसाहारी थे। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो फ्लो में बोल दिए हैं, ऐसा वो भी बोले होंगे, फ्लो में बोल दिए हैं, ऐसा कोई अति नहीं है। वो सॉरी मांगेंगे, देखिएगा सॉरी मांगेंगे कुछ देर बाद। क्या नाम हुआ बाबू? अच्छा, भगवान राम सच में मांसाहारी थे क्या? तुमको क्या लगता है? हमको तो नहीं लगता कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। तो क्या मतलब जो नेता इस तरह का टीका टिप्पणी कर रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक राजनीतिक पहलू है जो आम जनता को लुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए जनता को मैंने आपस में प्रहार के लिए अति किया जा रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का मानना है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन सर पे है, मतलब नज़दीक आने वाला है। तो ऐसे में अपना लोकप्रियता हासिल करने के लिए छोटे कद के जो नेता हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े कद्दावर नेता नहीं है, वो अपना लोकप्रियता के लिए इस तरह का टीका टिप्पणी करते हैं। बाकी आप जितेंद्र अवार्ड की इस टिप्पणी के बारे में क्या कहना चाहिएगा? कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब मैं इस मुद्दे पर कुछ विशेष नहीं बोलना चाहूँगा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।